Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. सब आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर मार्च मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इनको ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द 30th ग्लोमो अवार्ड्स, जो कि है ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स ड्यूरिंग द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड इन बार्सिलोना, स्पेन 3 से 6 मार्च तक। इसमें से अगर हम देखें, ऑप्शन बी एंड सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि एप्पल ने 2 ग्लोमो अवार्ड जीते, स्मार्टफोन ऑफ द ईयर एंड ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन अवार्ड को। तो बिल्कुल सही है, लेकिन एप्पल ने नहीं जीते हैं, ये जीते गए हैं गूगल के द्वारा। राइट, अब तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सी ड्रैगन 2025 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि 4 से 19 मार्च में हुई थी। तो फ्रांस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन स्टेट जिन्होंने 2 अवार्ड जीते एट द पटवा इंटरनेशनल अवार्ड्स ड्यूरिंग द ITB बर्लिन, जो कि जर्मनी में हुई इन मार्च 2025। राइट, तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने 2 अवार्ड जीते? वो गोवा के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च्ड द आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, द ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड यूरोपियन कमीशन के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है आपका वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। नेक्स्ट, 12th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी किर्गिस्तान में हुई मार्च में। उसका नाम क्या रहेगा? तो वो एक्सरसाइज है खंजर 12th, मतलब ये आपकी 12th एडिशन थी इस एक्सरसाइज का। फिर पूछा जाएगा, राइट, कहाँ पर हुई थी? ये किर्गिस्तान में हमें देखने को मिली थी ये एक्सरसाइज, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 6ठा एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड 4था एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज देखने को मिली, बे ऑफ बंगाल में हुई, कंडक्टेड बाय इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलके? तो इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा मिलकर एक्सरसाइज हुई। इंडिया की तरफ से INS रणवीर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, इन मार्च एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के साथ विद ऑफ विच कंट्री, ताकि गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया जा सके। तो ये आपका NSG नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नेंस कहाँ का है? ये साउथ अफ्रीका का है। एंड इंडिया से क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वेयर कहाँ पर 7वां एडिशन ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, इसको जॉइंटली कराया गया बाय ईरान, रशिया एंड चाइना के द्वारा। तो गल्फ ऑफ ओमान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च 6 इंडियन साइट्स वर एडेड टू द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी वो नहीं है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में, इसमें वो लिस्ट में नहीं है। बाकी सबको ऐड किया गया टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने जॉइंटली कंडक्ट किया 23वां एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी 19 से 22 मार्च तक इन अरेबियन सी? तो किस कंट्री की नेवी ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, जॉइंटली कंडक्ट किया है 23वां एडिशन ऑफ वरुणा? तो फ्रांस के द्वारा। 2 फेज में हुआ, हार्बर फेज में एंड सी फेज में। नेक्स्ट, इन मार्च 19वां एडिशन ऑफ सिंगापुर मैरीटाइम वीक हुआ, जो कि सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में था। पूछा जा रहा है, इंडिया एंड सिंगापुर इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया टू कोलैबोरेट ऑन डैश फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटाइजेशन। तो
किस पे फोकस किया जाएगा यहाँ पे कि ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स बनाए जा सके। ग्रीन मतलब ग्रीन फ्यूल्स को वहाँ पे यूज़ किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया जा सके, एंड इस सेक्टर को डिजिटाइज किया जा सके, डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाए जा सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली दैट बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वो 11वें मेंबर बन गए हैं। वो कौन सी कंट्री है? वो है इंडोनेशिया, राइट। एंड इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, राइट। 10वां मेंबर बन गया है ब्रिक्स का। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन, लायन क्या है? पैंथरा लियो, एंड टाइगर का नाम क्या आ जाता है? पैंथरा टिग्रिस, करेक्ट। तो अभी ये लायंस के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताता है कि ये स्पीशीज लार्जली डिप्लीटेड है एंड इन्होंने वल्नरेबल स्टेटस रिटेन किया अपना रेड लिस्ट में, जो कि IUCN के द्वारा रिलीज की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया लायंस के ऊपर? तो IUCN के द्वारा ही ये रिलीज की गई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू बूस्ट द निवेशक दीदी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव, जिन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया इन अप्रैल 2025। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं टू टैकल स्किलिंग चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने को होस्ट किया एक हाई लेवल राउंड टेबल इन अप्रैल विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ताकि इंडियंस को स्किल करने में यहाँ पे मदद की जा सके, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को एट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका फोकस रहेगा कि इन एनालाइजिंग क्रूशियल एविएशन टूल्स जैसे डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को। और ये जो लैब है ना, बेसिकली ये आपका एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगी, ब्लैक बॉक्स लैब की तरह। 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। एंड जो भी क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स हो सकती हैं उनको बेटर किया जा सके एंड फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो सके, इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इन अप्रैल टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने डेवलप किया इस पोर्टल को? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IWAI के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रैल में? तो जम्मू एंड कश्मीर। Next, who received the final authorization to operate as a online payment aggregator from RBI in April 2025? तो वो है भारत पे रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम एंड भारत पे एक्स, ये वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंडर भारत पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, इन अप्रैल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अर्न किया एक ग्रीन टैग आफ्टर सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर द मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ये इडुक्की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखो केरलम, तो ये केरला से बिलोंग करता है, करेक्ट। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जॉइंट एफर्ट से, लोकल बॉडीज़ के एफर्ट से, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कंपनीज़ के एफर्ट से यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था कि हम वेस्ट वाटर को या फिर वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे एंड सस्टेनेबली उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया हुज इंडिजीनियस टेक्सटाइल रेंडर सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको भी GI टैग मिला। तो ये रेंडर सिल्क, इसको एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं, राइट, एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनको GI टैग मिला। ये दोनों मेघालय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट बायलैटरल कॉटन ट्रेड एंड एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, प्राइसिंग एंड मार्केट इनसाइट्स। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 एयरपोर्ट्स अनाउंस्ड एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025, जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था? तो इनमें से टॉप 5 में कौन सा है? हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 5 में नहीं आता है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पे, दोहा एयरपोर्ट कतर का सेकेंड, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट थर्ड पे, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ पे एंड टोक्यो का नरेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में ये 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने हेड किया इंडिया का डेलीगेशन टू द 2025 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक।
राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी, तो ये मीटिंग नेपाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंट्री वो पहली अफ्रीकन नेशन बन गई, एंड चौथी कंट्री करेक्ट जिन्होंने साइन किया एक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया है, राइट या फिर हम बोले मॉरिशियस, नॉट बांग्लादेश, मॉरिशियस वो कंट्री बन गया है जो कि पहला अफ्रीकन नेशन एंड फोर्थ नेशन बना जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया आईएसए के साथ। इससे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बांग्लादेश से बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया जिन्होंने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, ये इंपॉर्टेंट हम मार्क करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, बेसिकली नासा ने लॉन्च किया था कि हम स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे वो अग्री करती हैं सर्टेन गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, जो कि स्पेस में फॉलो किए जाएंगे फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि सेबी के द्वारा स्टैब्लिश की गई फॉर रिव्यूइंग द प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो कौन है उस 6 मेंबर कमेटी के चेयरपर्सन, वो है प्रत्यूष सिन्हा। एंड आप ये देखेंगे विद इन 3 मंथ्स आप इस कमेटी को अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल KS खामती शिफादौन, ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया 102 की एज में। तो ये लाओ PDR, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट है जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इनॉग्रेट किया एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को 10 अप्रैल को विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, तो वो लद्दाख रहेगी, राइट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR VR फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, नेम दैट इंस्टीट्यूट, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन A। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने अनाउंस किया कितने % का हाइक फॉर द मटेरियल्स जो यूज़ किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो कि है PM पोषण स्कीम। तो 9.5% का यहाँ पे हाइक देखने को मिला है उन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने को होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ AI किमे फेस्टिवल, ये AI किमी ये एक बेसिकली आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया गया, तंजानिया के द्वारा कराया गया। इस बार तंजानिया में हमें देखने को मिली थी। INS चेन्नई एंड INS केसरी, इन दोनों का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया DRDO को यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इन अप्रैल 2025। तो गौरव उसका नाम रहेगा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट है पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जिसका निधन हो गया अप्रैल में, राइट। ये कौन थी, तो पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जी ये कथक डांसर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एंड इनको जनवरी 2025 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्माश्री से 1987 में एंड पद्मा भूषण से 2010 में। नेक्स्ट, व्हेन इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड, ताकि जो स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है ह्यूमन काइंड्स के लिए, राइट। हम नए प्रोडक्ट, हम नए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, राइट, टू एक्सप्लोर इट, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, राइट, एंड वुडन फैसिलिटी डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 1948 उसको रिप्लेस किया गया था। तो ये 3D स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर, ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इवन अगर आपको याद हो तो जापान के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी। इस पहली वुडन सैटेलाइट का आप मुझे नेम बताओ क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 8वां मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड्स इन गुड अग्रीमेंट जो कि कंक्लूड की गई 14 अप्रैल 2025 को। तो इंडिया ने होस्ट की थी इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल 2-day विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ये इंडिया की विजिट पे थे। इंडिया ने एंड इटली ने मल्टीपल MOU साइन किए टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन विच फील्ड, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, नए यूज केसेस लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाने के लिए ये यहाँ पे MOU साइन होता हुआ हमें दिखा इन दोनों कंट्रीज के बीच में।
नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स द स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। कितने प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस देंगे, राइट, इन द केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, करेक्ट। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी ताकि रिसर्च के ऊपर भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ब्लू कैटेगरी। ये लॉन्च किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। ब्लू कैटेगरी क्या है? कोई इंडस्ट्री है मान लो, राइट, उसको ये ब्लू कैटेगरी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा अगर वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो एक डिजायर्ड लेवल से कम है, राइट, जो गाइडलाइन सेट की जाएंगी। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा एंड 2 साल के बाद वापस से इनको उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? अगर इनके पास ब्लू सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, वो यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। एंड ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंपनी फोकस कर रही है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और जो नहीं कर रही उनको पहले ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया ब्लू सर्टिफिकेशन को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा, इनको रिलेट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल 2025। तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगन नुएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल ऑफ लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड मार्क 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को। तो आंध्र प्रदेश में, राइट, ये स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, पॉप स्टार केटी पेरी, इन्होंने ये एंड 6 वीमेन, मतलब 5 वीमेन और मतलब टोटल 6 वीमेन स्पेस में गई थी अभी। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इनको न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था फॉर टूरिज्म मिशन, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उस स्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इस मिशन को कैरी आउट करा, तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट, इन अप्रैल द पेरुवियन नोबेल प्राइज विनर मारियो वर्गास लॉसा, राइट, इनका निधन हो गया 89 की एज में पेरू में। पूछा जा रहा है ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 2010। तो इनको लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे, जो कि हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्यून्यू लैब्स ने, राइट, एक जो कि एक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ मिलके लॉन्च किया एक चीज़ जो कि क्या रहेगी? क्यू शील्ड। ये बेसिकली क्यू शील्ड क्या रहेगी? साइबर सिक्योरिटी को ये एनहेंस करने का काम करेगी, राइट, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, बेटर प्रोटोकॉल्स, बेटर आपके क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आज के टाइम पे एआई की मदद से जो हैक्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, करेक्ट। तो ये आपका क्यू शील्ड सर्विस रहेगी जो कि लॉन्च की गई है, वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमाइस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ताकि डाटा आपका सेव रहे, कोई हैक ना हो सके। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 8 अप्रैल किस स्टेट को ऑनर किया गया विद टॉप 2 अवार्ड्स फ्रॉम द UIDAI फॉर देयर आउटस्टैंडिंग आधार इम्प्लीमेंटेशन। तो मेघालय को यहाँ पे सम्मानित किया गया। एक तो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एग्जीक्यूटिंग मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स फॉर चिल्ड्रन एंड वेरिफिकेशन ऑफ आधार एडल्ट आधार एनरोलमेंट, इन दोनों के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया मेघालय को।